हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं पंकज टेके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गया हूं और इस वीडियो में एक बहुत ही खुशखबरी निकल करके आ रही है। आरआरबी एएलपी 2024 के अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं और इस वीडियो में बिलासपुर जोन का मैं एनालिसिस करूंगा। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से कल का जो नोटिस आया है आरआरबी एएलपी की तरफ से, और वह बिलासपुर जोन के साइड पर जो देखने को मिल रहा है, न्यू नोटिस है मेरे दोस्तों कल का। और उसमें बिलासपुर जोन से पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। आज से 2 दिन पहले मैंने बिलासपुर के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें 2500 प्लस व्यूज गए हैं। जो कैंडिडेट हमारे वीडियो को देखे होंगे उनको मैंने वहां पे क्या बात बोले थे और यहाँ पर क्या बात बोले हैं, तो आपको साफ साफ स्पष्ट देखने को मिलेगा। उसमें एक विद्यार्थी का मैं कमेंट रीड कर रहा था, तो वो विद्यार्थी कह रहा था कि इधर तो दिसंबर तक तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल का ही प्रोसेस चलेगा, तो कहां से सेकेंड भी या पैनलिस्ट कहां से इधर आने की संभावना है ये नवंबर में। मेरे दोस्तों, मैंने उसमें बोला था कि आप सभी को नवंबर के जो लास्ट है, नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको पैनलिस्ट और सेकेंड भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, वो सच्चाई अभी 2 दिन पहले मैंने बोला था और आज वह स्पष्ट रूप से आरआरबी ने क्लियर ही कर दिया है। बिलासपुर जोन की तरफ से नोटिस भी आ गई है। क्या सच्चाई है इसके पीछे? कितने कैंडिडेटों को सेकेंड में मौका मिल सकता है, कितने कैंडिडेटों को पैनलिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, और क्या उनको जो पैनलिस्ट में कैंडिडेट आए हैं तो उनका सिलेक्शन में और भी कहीं पर प्रॉब्लम तो है, जिस प्रकार से अदर जोन में जो विद्यार्थी पैनलिस्ट में सामना कर रहे हैं मुसीबत का, तो क्या बिलासपुर के कैंडिडेट को भी इस तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इन सारे चीजों पर हम बात करेंगे। और कितने परसेंट कैंडिडेट जो विद्यार्थी है वह बाहर हुए, उन सारे चीजों पर हम बात करने वाले हैं। आइए हम लेकर के चलते हैं आप सभी को मुद्दे की तरफ मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिए, यहाँ पर रेलवे एएलपी बिलासपुर जोन की मैं बात करने वाला हूं मेरे दोस्तों। जो एएलपी की जो वैकेंसी 2024 में आई थी, ठीक है, पहले तो वह वैकेंसी 14,000 प्लस आई थी, लेकिन विद्यार्थी और जिस तरह से टीचर ने एक साथ मिल करके प्रश्न उठाए तो उस वैकेंसी को बढ़ा करके 14,000 से 18,000 कर दिया गया, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बिलासपुर की अगर बात करता हूं कि टोटल वैकेंसी जो थी यहाँ पर इस जोन में, टोटल वैकेंसी मेरे दोस्तों 4400 थी, ठीक है। 4400 एएलपी में सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर जोन में थी। दूसरे नंबर पर सिकंदराबाद था, ठीक है। हाँ, अब देखिए, ये जो 4400 है तो इसका मेरे दोस्तों डीवी अक्टूबर के लास्ट में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर के लास्ट में स्टार्ट हुआ था और नवंबर भी चला, ठीक है। और ये जो अभी जो पैनलिस्ट का जो डाटा आया है मेरे दोस्तों, वह डाटा आप सभी को आरआरबी ने जो नोटिस निकाला है बिलासपुर जोन की तरफ से, तो उसमें साफ साफ बताया गया कि 14/11/2025 के जितने सारे इससे पहले वाले जो कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और मेडिकल हुआ था, उनका हमने पैनलिस्ट दिया है, ठीक है। उनका हमने पैनलिस्ट दिया है। तो मेरे दोस्तों, ये समझिएगा कि जो फर्स्ट पैनलिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट पैनलिस्ट आया है आरआरबी बिलासपुर जोन की तरफ से। और ये जो पैनलिस्ट आया है ये 14/11/2025 से पहले वाले कैंडिडेट का जिसका हुआ है। इसके बाद जो 14 तारीख के बाद से होंगे, जैसे 15/11/2025 से लेकर के और दिसंबर के 31 दिसंबर तक का अभी कोई डाटा इन्होंने शेयर नहीं किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो वैकेंसी ज्यादा थी तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक दिन में 60 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट में, और फिर जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें भी 60 कैंडिडेट को, यानी 6-6-12 120 कैंडिडेटों का पर डे इनका डीवी और मेडिकल हो रहा था, डीवी प्लस मेडिकल हो रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग भी जान सकते हैं कि अब जो 14 तारीख से पहले हैं तो जितने सारे दिन हुए हैं 120 के अलावा, जितने सारे जब से डीवी स्टार्ट हुआ है और 14 तारीख के बीच में जितने सारे दिन था उसमें हम लोग 120 से गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेटों का डीवी 14 तारीख से पहले हुआ था। यानी अगर हमने इस चीज को निकाल करके रखा है, ठीक है, 600 प्लस थे, 600 प्लस कैंडिडेट या 600 ही मान के चलेगा, 600 लेके चलते हैं, एक दो उधर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 600 कैंडिडेट थे ना, इनका डीवी और मेडिकल हुआ 14 तारीख से पहले जितने सारे कैंडिडेट थे, टोटल कितने थे? 600। अब 600 में मेरे दोस्त यहाँ पे जो फर्स्ट पैनलिस्ट जारी किया गया है, यहाँ पर 466 कैंडिडेटों का जारी किया गया है पैनलिस्ट, ठीक है। फर्स्ट पैनलिस्ट देख रहे हैं कितना छोटा था। हमने उस वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि फर्स्ट पैनलिस्ट आएगा तो 1000 कैंडिडेटों का
दिखाया जाएगा। लेकिन ये लोगों का जो विचार है कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि रोजगार मेला बहुत जल्द लगाने वाले हैं, ठीक है। और रोजगार मेला में फिजिकली रूप से विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, तो वे लोग सोचते होंगे ना कि जल्दी जल्दी से जितने सारे जोन है आरआरबी के अंतर्गत उनका कुछ प्रोसेस आगे की तरफ कर दिया जाए सॉरी, तो उनका प्रोसेस कुछ आगे की तरफ कर दिया जाए और बाकी सब हम लोग ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए विद्यार्थी को रोजगार में लगा देंगे और सभी जोन से सारे विद्यार्थी कुछ करके आ जाएंगे। फिर उनका हम लोग हाईलाइट कर दिया जाएगा, एक सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा कि हम लोगों ने ज्वाइनिंग भी एएलपी का कराना स्टार्ट कर दिया। और बाकी सब धीरे धीरे सभी का व्हाट्सएप के जरिए या ग्रुप के जरिए या कह दिया जाए कि ईमेल के जरिए या पोस्टमैन के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर बांट देंगे, ठीक है। तो हमें यही लग रहा है कि जो अभी जो जितने सारे जोनों का जल्दीबाजी में हो रहा है प्रोसेस, तो ये समझिए कि बहुत जल्द रोजगार मेला लगने वाला। अब रोजगार मेला क्या होता है, क्या उसमें कितने कैंडिडेटों को मौका मिलता है, कहां पर होता है, इन सारे चीजों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप सभी को स्पष्ट रूप से जानकारी दे देंगे, ठीक है। फिलहाल में ये देख लेते हैं मेरे दोस्तों की जो फर्स्ट पैनलिस्ट है इसमें 466 कैंडिडेट को मौका मिला है। तो टोटल हमने बताया कि 14 तारीख से जो पहले थे उसमें 600 प्लस कैंडिडेट थे, तो 600 में अगर हम लोग 466 को अगर माइनस करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर जो निकल करके आ जाएगा देख लीजिए कितने आ रहे हैं, 4, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 134 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनका अभी तक आरआरबी ने बिलासपुर जोन की तरफ से कोई डाटा शेयर नहीं किया गया है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट है 134, इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट जो 14 तारीख से पहले इतने कैंडिडेट बाहर हुए हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यही जो सीट है सेकेंड डीवी के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। और इसी पर सेकेंड डीवी के लिए नए कैंडिडेटों को मौका मिलने वाला है। इसमें से ये समझिएगा कि जैसे 134 है तो 10-15 को छोड़ दीजिएगा क्योंकि वे पेंडिंग वाले होंगे, ठीक है, उनका रीमेडिकल के लिए डेट मिला होगा। बाकी सब जितने सारे सीटें होंगी वे समझिएगा कि उनके लिए भी सेकेंड डीवी का प्रावधान किया जाएगा। जिस प्रकार से बिलासपुर जोन ने इतना जल्दी से फर्स्ट पैनलिस्ट जारी कर दिया है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि बहुत जल्द ही सेकेंड डीवी भी कराएगा। और कहीं ना कहीं पैनलिस्ट और सेकेंड डीवी दोनों साथ ही लेकर के ये चलेगा। और एक तरह से समझिए कि खुशखबरी भी है, और दोनों पक्ष का खुशखबरी है। जो विद्यार्थी कुछ मार्क्स से वंचित है, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से, और काफी यहाँ पे नंबर भी घटने वाला है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी आप सभी को मौका मिलने की पूरी गारंटी है, ठीक है। और बाकी सब जो भी कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं 466, उनको मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशन कि ये लोगों ने काफी मेहनत किया और मेहनत के दम पर आज इन्होंने एएलपी में सिलेक्शन के लिए ये लोग पैनलिस्ट में अपना नाम तक लेकर के आ गए। पैनलिस्ट में मेरे दोस्तों अगर किसी भी कैंडिडेट का पैनलिस्ट में नाम आ जाता है तो समझे कि उसमें उस वैकेंसी में जितने जो जोन है उसमें उसका सिलेक्शन जो 100% में 99% इसका सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आता है क्योंकि डीवी और मेडिकल होता है, वो लोग हमारे पे फोन भी करते हैं, ठीक है। तो अगर उनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है तो अगर वे लोग जानना चाहते हैं कि हमारा क्यों नहीं आया है, तो वे लोग जहां पर अपना डीवी और मेडिकल कंप्लीट करा है वहां पर जाकर के जिस जोन से थे, जहां जो स्थान था वहां पर जाएंगे, उस डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर देंगे कि क्या दिक्कत था, क्या हमने आपको कहा था कि इस चीज को इलाज करके रह के आइए, सर्टिफिकेट लेकर के आइए और फिर हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने नहीं दिया होगा तो नहीं किया होगा और लेकर के जाते तो उसका परिणाम अलग होता। इससे पहले जो कल मैंने वीडियो बनाया जो कि जम्मू एंड श्रीनगर का वीडियो मैंने डाला था, उसमें एक बेहतर तरीके से 10 कैंडिडेटों का जो अनफिट कैंडिडेट थे उनके लिए उसने रीमेडिकल भी दिया था और उन लोगों के लिए 1000 रुपये का बोला था कि आप चलान करवा करके जो वरिष्ठ डॉक्टर होते हैं जिला के, और उन लोगों के साथ आप साइन मोहर करा करके और 1000 फीस लगा करके और फिर उस चीज का फिट करके आइएगा, तो दूसरा डॉक्टर जो होगा वो आपका रीमेडिकल करेगा जिस चीज में आपको मेडिकल मिला होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों बहुत सारे प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन वो लोग एकदम ऐसा नहीं है कि केवल आपको छाटने के लिए रीमेडिकल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। रीमेडिकल में विद्यार्थी काफी सारे सिलेक्शन भी लेते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जो भी कैंडिडेट बिलासपुर जोन से हैं और जिनको रीमेडिकल मिला है उनको भी मौका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सीटें यहाँ पर ज्यादा है। आप लोग भी अपना जो कुछ भी कहीं पर भी दिक्कत है उस चीज को आप लोग सही करा करके 1000 का डीडी बनवा करके लेकर चले जाएगा, फिर आपका उन लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि क्या आपका सिलेक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं या पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये समझते हैं। अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि सर ये कितने % कैंडिडेट जो है एब्सेंट, रिजेक्ट और अनफिट हुए हैं, तो मेरे दोस्तों अगर 600 का अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे तो देख लीजिए, अगर 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी क्या 12,
20, ठीक है, यानी 20 से 25% के बीच में आ रहा है। तो अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि 20%, क्योंकि अब जो 14-15 सीटें हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पेंडिंग वाले विद्यार्थी होंगे, तो 20% यहाँ पर कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, 20%। और इससे पहले जो भी जोन का डाटा आया है, चाहे गोरखपुर जोन हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे जम्मू एंड श्रीनगर हो, और चाहे ये है, ठीक है, यही एक रेंज निकल करके आ रहे हैं, मिनिमम 15%, ठीक है। इससे पहले मैंने बोला भी था कि मिनिमम 15% होगा, और अधिक से अधिक कितना भी जा सकता है, अधिक से अधिक मेरे दोस्तों इतना तक जाएगा, ठीक है, 30% तक जाएगा। अच्छा खासा परसेंटेज होता है मेरे दोस्तों। अगर समझिए कि 100 सीटों पर अगर 20 कैंडिडेट अगर बाहर होते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज है, ठीक है, और वहां पर नए कैंडिडेटों को मिलेगा मौका। जिस तरह से बिलासपुर जोन ने भी डाटा अपना शेयर किया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक तरह से खुशखबरी है बिलासपुर जोन से जो भी कैंडिडेट फार्म को भरे थे। और बाकी सब जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है, और जिस तरह से आप लोग हमें प्यार दुलार दे रहे हैं, आप सभी के लिए ये भाई आपके लिए समर्पित है। कहीं पर भी आपका किसी भी तरह का डाउट है, तो आप सभी लोग बेधड़क फोन कर सकते हैं, या कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैंने बिलासपुर का वीडियो का अभी नहीं दिया हूं मेरे दोस्तों, लेकिन मैं नेक्स्ट डे दे दूंगा। लेकिन फिलहाल में ये गुड न्यूज था, जो कि फर्स्ट पैनलिस्ट आया, तो मैंने सोचा कि ये जरूरी है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करना, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए हैं और फोन करते हैं कि सर कभी भी पैनलिस्ट या सेकेंड भी आती है तो सर आप वीडियो हमेशा बनाइएगा, क्योंकि सर हम लोग को उसे देख करके मोटिवेट होते हैं, और हम लोग को आशा लगता है कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इससे पहले जो टेक्नीशियन में काफी सारे विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, 189 प्लस कैंडिडेटों का सिलेक्शन हमने अपने बदौलत नहीं, लेकिन हमने जो वीडियो प्रोवाइड किया उससे काफी सारे विद्यार्थियों को हेल्प मिला, और वे लोग विश्वास करके उनका सिलेक्शन भी हो गया। आज उन लोग के साथ हमारा बहुत अच्छा खासा रिलेशन है, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं फोन के साथ, जहां पर भी कहीं पर भी दिक्कत होता है। अच्छा, आप लोग बताइए, जितने सारे कमेंट करते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्या हम सारे प्रश्नों के जवाब हमारे पास है? लेकिन उन प्रश्नों को मैं अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करता हूँ जो ऑलरेडी जॉब में है, या जो कैंडिडेट हमारे हुए हैं, तो वे लोग बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा इसका सोल्यूशन होगा, आप उन कैंडिडेट को बोल दीजिए कि ये कर करके आ जाएंगे, तो फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, और ये काम खराब है? आप लोग बताइएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये काम अच्छा है और आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी मदद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।